हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर तनु जहान। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो फीमेल में बहुत ही कॉमन है बट एक सीवियर कंडीशन है। सो टुडेज टॉपिक इज़ यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आखिर क्या है ये यूटीआई? तो सबसे पहले हमें यूटीआई को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक हम किसे कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक में सबसे पहले हम किडनी के बारे में बात करेंगे। किडनी वो ऑर्गन जहाँ से ब्लड फिल्टर होकर हमारे शरीर की सारी गंदगी एंड टॉक्सिन्स को दूर करता है और यहीं पे ही यूरिन बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जैसे हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। किडनी फिर इस किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर ये वो ऑर्गन होता है जो यूरिन किडनी से आए हुए यूरिन को कलेक्ट करता है। फिर एक थैली जैसा ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम स्टोर हाउस भी बोलते हैं क्योंकि ये किडनी से आए हुए यूरिन को कलेक्ट करता है। किडनी से आए हुए यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। सो ब्लैडर की एक अपनी कैपेसिटी रहती है। जैसे जैसे यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है वैसे वैसे ब्लैडर का साइज़ जो है वो बढ़ता चला जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि ब्लैडर का साइज़ इतना बढ़ जाता है फिर हमें यूरिन होने की सेंसेशन होती है जिसे हम अर्ज होना भी बोलते हैं। फिर इसी ब्लैडर से एक ट्यूब कनेक्ट होती है जिसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं और यहीं से ही जो हमारा यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो यूटीआई इन ऑर्गन में जो कि यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है किसी में भी हो सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन ये टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, मीन्स ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन जनरल फीमेल में मेल के कंपैरिजन में यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके मेन 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो मेल के कंपैरिजन में उसकी लेंथ छोटी होती है और मेल के यूरेथ्रा की लेंथ लंबी होती है, जिसकी वजह से किसी भी बैक्टीरिया का बाहर से अंदर की ओर ट्रैवल करना, ग्रो करना बहुत इजी हो जाता है और उसको ट्रैवल भी कम करना पड़ता है। दूसरा कारण जो होता है वो ये होता है कि जो फीमेल यूरेथ्रा है उसके पास वेजाइना और एनस होते हैं। आगे वेजाइना और एनस होने की वजह से वहाँ के जितने भी माइक्रोबियल कंटामिनेंट हैं वो ईज़िली यूरेथ्रा तक पहुँच जाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ के इन्फेक्शन का यूरिनरी सिस्टम में स्प्रेड होने के चांसेस और जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ यूटीआई कि यूटीआई होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण जो देखा गया है वो है पानी की कमी होना। हमारे शरीर में पानी की कमी होना मीन्स बॉडी का डिहाइड्रेटेड हो जाना। जैसे कि गर्मियों होती हैं, समर्स में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, पानी की इनटेक हम बहुत कम करते हैं, तो लेस इनटेक ऑफ वाटर की वजह से भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और जिसकी वजह से यूटीआई हो जाता है। दूसरा कारण होता है लो इम्यूनिटी का, मीन्स कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं या कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम में हमारी शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या आपको कोई फ़ीवर हुआ है, हाई ग्रेड फ़ीवर हुआ है या आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स की वजह से और फ़ीवर की वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कारण जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि अगर आप लंबे समय तक अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, ब्लैडर को एम्प्टी नहीं करते हैं, अगर हम बहुत टाइम तक यूरिन को एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं और ब्लैडर हमारा फुल होता है, एम्प्टी नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है जिससे यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यूटीआई देखा गया है हनीमून कपल्स में, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि कैसे हम पहचानें कि हमें यूटीआई हुआ है। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो होता है पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है वो होता है रीअकरेंस ऑफ यूरिनेशन, यूरिन सेंसेशन होना, कि हमें ऐसा फील होता है कि बार बार हमें यूरिन करना है।
नेक्स्ट जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होता है हाई अर्ज ऑफ यूरिनेशन, कि हमें हाई प्रेशर फील होता है कि हमें यूरिन आ रहा है, बट आप जब यूरिनेट करने जाते हैं तो उतना फ्लो नहीं हो पाता है, तो हाई अर्ज फॉर यूरिनेशन होता है, बट एक्चुअल में यूरिन का फ्लो नहीं हो पाता है। बूंद बूंद करके यूरिन का आना, जो कि बहुत कॉमन है। नेक्स्ट जो है वो यूरिन का कलर चेंज होना। नॉर्मली यूरिन का कलर बिल्कुल वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, बट जैसे ही उसमें इन्फेक्शन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। वो डार्क येलो कलर का हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, और ब्लड के स्ट्रेन भी मिल सकते हैं। उसमें कुछ सेडिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्लाउडी अपीयरेंस उसमें देखने को मिलती है, और यूरिन में स्मेल देखने को मिलती है, फाउल स्मेल आती है यूरिन में। यूरिन के साथ साथ पेन होता है। अगर हम पेन की बात करें तो पेन मेनली कमर के निचले हिस्से में होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, लोअर बैक एक होती है। अगर ये और यूरिन के साथ पेन भी बना रहता है, कि जब भी आप यूरिन करने जाते हैं पेन होता है। और अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया है तो जो दर्द रहता है वो कमर के ऊपर के हिस्से में होता है, पेट के भी साइड में दर्द बना रहता है। कभी कभी ये जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कभी कभी मीठा मीठा दर्द बना रहता है। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि यूटीआई के साथ साथ वेजाइना में भी पेन एंड इरिटेशन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कम टू दी टाइप ऑफ द यूटीआई। तो अगर हम यूटीआई के टाइप की बात करें तो यूटीआई किन किन टाइप का होता है। अगर यूरिन का इन्फेक्शन लोकलाइज्ड है, मींस यूरिथ्रा तक ही इन्फेक्शन पहुंचा है, तो जो पेशेंट को कंप्लेन होती है वो फाउल स्मेल की होती है। फाउल स्मेल आती है, उसको डिस्चार्ज होता है, पस जैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जिसको हम यूरिथ्राइटिस भी कहते हैं। अब इन्फेक्शन अगर यूरिथ्रा से ऊपर ब्लैडर तक पहुंच चुका है, जिसको हम सिस्टाइटिस भी कहते हैं, तो इस कंडीशन में यूरिन करते हुए बार बार यूरिन आता है, और यूरिन करते हुए पेन भी होती है। इसके अलावा अगर जो इन्फेक्शन है वो और ऊपर पहुंच गया है, मीन्स किडनी तक इन्फेक्शन अगर पहुंच चुका है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बुखार आता है, फीवर होता है, ठंड लग के फीवर आता है, फीवर के साथ उसको फीवर विद चिल्स होते हैं, शिवरिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसको नोज़िया होती है, वॉमिटिंग होती है, और जो पेन है वो कमर के ऊपर के हिस्से में और पेट के साइड में उसको दर्द बना रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूटीआई, अगर आपको यूटीआई हुआ है तो उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं या क्या क्या आपको टेस्ट कराने चाहिए। तो जो मोस्ट कॉमन और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होता है यूरिन टेस्ट हमें कराना होता है। यूरिन के दो तरीके से टेस्ट होते हैं, एक तो होता है रूटीन माइक्रोस्कोपी, दूसरा होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। यूरिन माइक्रोस्कोपी जो यूरिन टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ये टेस्ट सिर्फ इसलिए ही कराया जाता है कि ये देखने के लिए कि यूरिन में जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ईस्ट इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, मीन्स किस टाइप का इन्फेक्शन है, पस सेल्स प्रेजेंट है या नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है यूरिन में, ये देखने के लिए रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट किया जाता है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है कौन सी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे काम करेगी। हमें ये डिसाइड करना इजी हो जाए कि हमें पेशेंट को किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है, मींस कौन सी एंटीबायोटिक के लिए रेस्पॉन्ड करेगी और कौन सी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव रहेगी। रूटीन माइक्रोस्कोपी की रिपोर्ट सेम डे ही मिल जाती है, बट जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट है उसको आने में 3 दिन लग जाते हैं। अगर बार बार आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो हम ब्लड टेस्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं और शुगर टेस्ट भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, एंड सोनोग्राफी भी हम आपको बोल सकते हैं कराने के लिए। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में मीन्स एक साल में 3 या 4 से ज़्यादा बार आपको यूटीआई हो गया है, यूटीआई होता है फिर ठीक होता है, फिर हो जाता है, या आपको हमेशा फीवर बना रहता है, तो इस कंडीशन में हम आपको सिस्टोस्कोपी के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक एंडोस्कोपी है, मीन्स दूरबीन से जांच की जाती है, उसके लिए भी हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं।
एक्सरे भी आप करा सकते हैं ये जानने के लिए कि जो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है कहीं उसकी वजह स्टोन तो नहीं है, कि स्टोन तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो एक्सरे भी हम सजेस्ट कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने यूटीआई के बारे में डिस्कस किया है कि यूटीआई क्या होता है, यूटीआई होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कितने टाइप का होता है और क्या क्या हम टेस्ट में करा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ट्रीटमेंट पार्ट को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।